और कितना अपमान। भाग 3। क्या क्या बताऊं, कोई एक चीज रहे तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी का भी लिहाज नहीं है, सबसे छोटी, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वही सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समझी जी, आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है। देखिए, ये चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं है। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है, हर बात में सवाल जवाब करेगी। भला यह क्या तरीका है बहू का, हर वक्त यह अपने मन का ही करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो ये घर कब का टूट गया होता है। ससुर जी की शिकायतें सुनकर मुझे तो शौक पर शौक लग रहा था। अब तक मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे निकले। मुझे उनकी कही बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, आंखों में आंसू भर गए। मैं झटके में घर से बाहर निकली अपनी सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ कमरे में खींचकर बिठा दिया। यह क्या बेवकूफ़ी है रजनी, 2 लोगों के बीच में तुम क्या बात करने जा रही हो। देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूं तो थोड़ा और बुरी बनने दो, लेकिन ये सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। हाँ जानती हूँ, पर अभी चुप रहो, वे दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी। तो ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई बाप का। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झटकते हुए कहा तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस कर, इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता है। दोनों की बातें अब भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं। क्या वह शिक्षित नहीं है? वो तो एक बड़े खानदान की और ऑफिसर की बेटी है। जितना उसके बाप को पेंशन मिलता है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे का ब्याह हुआ है, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। मेरा बेटा काम करना बंद कर दिया है, मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और क्या क्या बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीनों में ही असली रंग। वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आपको बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। रजनी, बेटा बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकाल कर पापा के पास गई। गुस्से में उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे सास ससुर क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में। ऐसा क्यों करती है बेटा? मैंने और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, फिर भी तुम नहीं समझी। बेटा, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर एक कदम और एक बात सोच समझ कर उठाए और बोली जाती है। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है तुम में। अपनी माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई तुम। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित कर देगी, लेकिन आज ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। पापा की बातें सुनकर मेरी नजरें झुक गई और सिसकियां निकल पड़ी। ठीक है बेटा, मत रो, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है। अब तक जो भी गलतियां हुई है उसके लिए माफी मांग लो और आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। समधी जी, समधन जी, मैं आप दोनों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची की बचपना समझ उसे माफ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलतियां नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा ये तुनक मिजाजी है, पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखने लगे। चल बेटा, मेरे सामने ही माफी मांग ले। पर पापा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा वह करो। चलो माफी मांगो अपने सास ससुर से। सॉरी पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्या बदतमीज लड़की है, मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत खींचते हुए कहा। पापा, भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया, कैसे कह दिया माफी मांगने के लिए? आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने ये क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वो पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए,
तब अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर क्या बात है। मेरे भाई ने कहा तो पापा बोले, अच्छा ठीक है चल बोल। मैं बोलना शुरू करती उससे पहले ही मेरे सास ससुर उठकर जाने लगे। मम्मी पापा प्लीज आप दोनों भी यही बैठे रहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने ही कहूंगी। ठीक है बोलो। क्रमशः